काहे वो आपके पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं, क्या वजह है, क्यों पड़े हुए हैं आपके पीछे? वजह क्या है कि वह सीतामढ़ी जिला के भूमाफिया है। जिस जमीन पर खड़ा हो जाते थे उस जमीन वाले का जमीन है, लेकिन 5 से 10 लाख रुपया देना पड़ता था। वह भूमाफिया है। अब एक भूमाफिया कोई प्रतिनिधि बन करके आएगा तो आप समझ सकते हैं कि उस वह प्रतिनिधि जनता के साथ क्या कर सकता है और उस प्रखंड के प्रतिनिधि के साथ क्या कर सकता है। मेरे और मेरे पति पर प्रमुख प्रतिनिधि के बेटा द्वारा जो ब्लेम लगाया गया है, जनता से आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, जनता से हम पूछ लेते हैं। आगे मुखिया जी आप बताइए। आपके पंचायत का एक वीडियो आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है प्रमुख प्रतिनिधि के द्वारा कि आपके पंचायत में लाभुकों से पैसा की उगाही की जा रही है। आप पर आरोप है ऐसा। किस लाभुक के द्वारा? शौचालय योजना के लाभुक के द्वारा। अभी तक मुखिया का जो ग्राम सभा की है, उस ग्राम सभा में जो पेपर गया है उसका अभी तक पेमेंट 2-4-10 पेमेंट हुई है। रेस्ट पेमेंट जो है एक वार्ड सदस्य है मनोज शाह, बबलू राम, उसके मतलब वो जिला से डायरेक्ट जो है 68 को फाइल करवाया था, जिसका पेमेंट हुआ है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वो वार्ड सदस्य पैसा लिया है नहीं लिया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नाम खोल करके बता रहा हूँ, आप लोग उससे पूछ सकते हैं, समझे। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। आप लोग वहाँ जा कर के पूछ लीजिए कि उसमें पैसा लिया गया है, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। और अभी तक ग्राम सभा से जो पारित होकर के शौचालय के लिए जो फाइल गई है, उसमें 65 से 75 को शायद जियो टैग हो चुकी है, जिसका पेमेंट अभी नहीं आया है। और कुछ लोगों की पेमेंट जो आया है, जो आप लोग के सामने है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनसे पैसा लिया गया है और नहीं लिया गया है। इसका साक्ष्य आपके सामने रखा गया है, आप साक्ष्य प्रमाण ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा वजह है कि आपकी पंचायत का सीधा नाम लेकर के कहा गया कि इस तरह की पैसा का उगाही किया जा रहा है? क्या बात है जो प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा इस तरह का आरोप लगाया गया? सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत मेजरगंज प्रखंड के अंतर्गत डुमरी कला पंचायत है, जिस मेजरगंज प्रखंड में 8 पंचायत है, जिसमें एक डुमरी कला भी पंचायत है। डुमरी कला पंचायत पर ही सिर्फ प्रमुख प्रतिनिधि का आरोप है कि शौचालय में 6,000 रुपया जाता है। मैं पूरे बिहार के प्रमुख प्रतिनिधि और प्रमुख से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये मेजरगंज की भी मैं प्रमुख प्रतिनिधि एवं प्रमुख जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 12,000 के शौचालय की पेमेंट में 6,000 रुपया उनका कहना है लिया जाता है। 6,000 रुपया लिया जाता है, ये आप भी जानते हैं, हमारी जनता भी हमारे सामने है कि 12,000 के पेमेंट में 6,000 रुपया कम वो जो बोल रहे हैं वीडियो में, वह जायज़ है और नाजायज़ है, जिसकी साक्ष्य हमारी जनता हमारे सामने हमारे पीछे है। आप हमारी जनता से पूछ सकते हैं कि किसी भी जनता से अगर मैं 1 रुपया का मांग किया हूँ, मैं एक भी फॉर्म लिया हूँ, ये ग्राम सभा वार्ड सदस्य का चीज़ है। वार्ड सदस्य द्वारा फॉर्म लिया गया है। पंचायत के 18 गो वार्ड है, 18 वार्ड से पंचायत के वार्डों द्वारा फाइल लिया गया है। वार्ड सदस्य का अब पेमेंट एक भी हुआ ही नहीं, तो फिर पैसा किस चीज़ का लेगा। जॉब कार्ड बनवाने को लेकर के भी वसूली की बात की गई है। जॉब कार्ड पर मेरे पास सबूत है, सबूत मैं दिखा सकता हूँ। 4 नवंबर को मुझे जानकारी हुई कि आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में का सर्वे होने वाली है। उस सर्वे में जॉब कार्ड नेसेसरी ज़रूरी है। मैंने एक कंप्यूटर वाले दुकान है पचगछिया के संतोष जी, मैं उनको बोला कि संतोष जी ऐसा बात है, आप एगो मैसेज पूरे पंचायत में डाल दीजिए सब ग्रुप पर कि जॉब कार्ड अपना जा कर के सब लोग मनरेगा में बनवा ले। अपना अपना जो लाभुक है, इच्छुक है, जो जॉब कार्ड के लायक है, प्रधानमंत्री आवास प्लस के लायक है, वो अपना जॉब कार्ड जाके बनवा ले।
जॉब कार्ड बनवाने के बाद ही आवास में नाम जुड़ेगा। मैं यह 4 नवंबर को यह चीज़ मेरे पास साक्ष्य है, आप देख सकते हैं। मैं यह साक्ष्य मेरे मोबाइल में है, आप देख सकते हैं। मैं ये पहले दे चुका हूँ। उसके बाद कुछ वार्ड मेंबर जो मेरे सामने आए उनको भी मैं कह दिया कि भाई आप लोग अपने अपने वार्ड का जॉब कार्ड बनवा लीजिए, नहीं तो आवास प्लस का जब ऐप खुलेगी उसमें सर्वे करने में दिक्कत होगी। सर्वे में जॉब कार्ड की नंबर की ज़रूरी है, जो ऑनलाइन सर्वे होने वाली है उसमें जॉब कार्ड नेसेसरी ज़रूरी है। अब वार्ड सदस्यों द्वारा अभी तक तो फाइल नहीं लिया गया है, लेकिन प्रमुख प्रतिनिधि चंदन प्रताप जी के द्वारा 1100 जॉब कार्ड का फाइल जमा किया गया है, जो इसमें कुछ लोग यहाँ पर भी है जो वहाँ पर जाकर के फाइल जमा किए हैं। तो प्रमुख प्रतिनिधि का क्या मानसिकता है, क्या मंशाएं हैं, जो 1100 जॉब कार्ड का फाइल उन्होंने जमा किया है अपने दरवाजे पर प्रत्येक जनता को बुला करके, उनकी मानसिकता क्या है मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी मानसिकता क्या है। जो जॉब कार्ड में पंचायत समिति एवं प्रमुख का कहीं से कोई रोल नहीं है। अगर मनरेगा में लॉगिन है तो मुखिया लॉगिन और पीओ लॉगिन, समिति कोई लॉगिन नहीं है, प्रमुख कोई लॉगिन नहीं है। पीओ अपना लॉगिन पर प्रमुख जी को और किसी समिति को अपने द्वारा काम दिया करते हैं, जिस काम को समिति किया करते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके ग्राम पंचायत में अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई योजना का लाभ लेना रहता है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ग्राम सभा होता होगा, उसके द्वारा चयन होता होगा, क्या क्या प्रक्रिया है? सरकार की गाइडलाइन हम लोग के मिला है, सरकार से किताब मिली है कि किस योजना को, मतलब हम इस ग्राम पंचायत के मुखिया पति है और सरकार की गाइडलाइन है कि सरकार की कोई भी योजना ग्राम पंचायत के ग्राम सभा द्वारा ही पारित होगा, जिसमें कम से कम वार्ड सदस्य चाहिए और ग्राम की जनता चाहिए। और ग्राम की जनता को और वार्ड सदस्य और मुखिया जी की अध्यक्षता में वो ग्राम सभा होती है, जिसकी गाइडलाइन को प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा समाप्त करने की मांग की गई है। वो हर एक समय कोशिश करते हैं कि हम मतलब पैसा वसूली के लिए प्रमुख प्रतिनिधि 1100 जॉब कार्ड का फाइल जो जमा किए हैं, आधार कार्ड, पासबुक और फोटो, पति पत्नी का फोटो, जिसके पास पति नहीं है तो पत्नी का फोटो, जिसके पास पत्नी नहीं है तो पति का फोटो, क्योंकि हमारे अनुसार ही जॉब कार्ड बनेगा और मेरे अनुसार ही आवास प्लस में, आवास प्लस को इंदिरा आवास बोल रहे हैं लेकिन मैं प्रधानमंत्री आवास प्लस बोल रहा हूँ कि क्योंकि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना ही नाम है और उसी में नाम का सर्वे होने वाली है। उस सर्वे को वो अपने द्वारा दबंगता पूर्वक, समझिए ज़बरदस्ती, स्टाफ को धमका करके अपने चेम्बर में बुला कर स्टाफ को बेइज्जती करना, अपने दरवाजे पर बुला के स्टाफ को रस्सी लगा करके पंखा में टांग देंगे, इस तरह के ब्लॉक के हर कर्मी के साथ जो है ये व्यवहार करते हैं। मैं इससे पहले भी 2001 से मैं पंचायती राज का इलेक्शन देख रहा हूँ। 2001 से ये 2024 चल रही है, 5वां चुनाव है, जिसमें 3 चुनाव में मेरे ही पंचायत के राकेश कुमार सिंह प्रमुख रहे हैं। उनकी मां भी रही है, लेकिन तीनों बार प्रमुख पुत्र हैं। आशा सिंह उनके माता के नाम है, वो भी 3 टर्म रह चुके हैं। कभी भी किसी मुखिया को कोई दिक्कत नहीं किया गया। कभी भी कोई मुखिया खुशी पूर्वक अपना 5 साल निर्वाह कर लिया, कोई किसी को टेंशन नहीं हुआ। ये जो कहाँ से नए जो है चंदन प्रताप सिंह आ गए, उनकी माता जी प्रमुख है और प्रमुख के चेंबर में वो खुद बैठते हैं, ये भी नियम का विरुद्ध है, सरकार के गाइडलाइन के विरुद्ध है। फिर भी सामाजिक रीति रिवाज के द्वारा हम लोग उनको सम्मान देते आए हैं, आज भी देते हैं।
और पहले भी जो प्रमुख 5 ठो बीते हैं उनको भी सम्मान मैंने किया हूँ और सब लोगों ने किया है, और आज भी हम लोग उनको भी सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी इनकी मानसाएं क्या है, जो 8 पंचायत में सिर्फ डोमरी कला का ही मेरे ऊपर, मेरी पत्नी मुखिया है, मैं मुखिया पति हूँ, ये दोनों के ऊपर बहुत सारी सवालें उन्होंने किसी मीडिया वाले को बोला है, इसके द्वारा हम जाने हैं। ये 3 साल में बहुत सारे सवाल आए जिसको मैं अपने अंदर घुटते गया, और घुटते घुटते जब आज वो मीडिया पर आ गए मेरे विरुद्ध कि यह मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया पति जो है शौचालय में 6,000 रुपया वसूली करता है, आवास योजना में, आवास का भी कुछ, आवास सरकार की ऐप खुलती है, उसमें अभी सर्वे होने वाली है, आवास में नाम नहीं जुड़ रही है, सर्वे होने के बाद उसकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा होने के बाद जिला से उसकी जांच आएगी, जांच होने के बाद जो है बीडीओ साहब के पास जाएगा, बीडीओ साहब जांच करेंगे, उसके बाद यह क्लियर पता चलेगा कि किसका नाम है आवास में, कौन आवास के लायक है और नहीं है। इनको ये भी पता नहीं है, ये भी गाइडलाइन पता नहीं है कि आवास में नाम कैसे जुड़ता है। प्रमुख पुत्र को ये भी पता नहीं है कि आवास में नाम कैसे जुड़ता है। सीधे आवास में 5,000 10,000 का वसूली किया जा रहा है। हमको लगता है कि पूरे बिहार को मैं कह रहा हूँ, पूरे बिहार के मुखिया अभी तक आवास के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है, लेकिन प्रमुख पुत्र चंदन प्रताप द्वारा आवास में गैर कानूनी ढंग से पैसा वसूलने के लिए 1100 फाइल जमा कर लिया। आखिर उनकी मानसाएं क्या है? जो ग्राम सभा की चीज़ है, जो ग्राम सभा के अध्यक्ष मुखिया होते हैं या होती है, और उनकी सदस्य वार्ड सदस्य होते हैं, और नहीं तो ग्राम पंचायत की जनता होती है। और ग्राम पंचायत की जनता जिसकी मालिक है, वार्ड सदस्य मालिक है, मुखिया मालिक है, उसमें प्रमुख प्रतिनिधि क्या धांधली करना चाह रहे हैं कि मेरे द्वारा हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जिसको चाहेंगे उसी का नाम जुड़ना चाहिए। नाम जोड़ने के लिए मेरे पंचायत में आवास सहायक अमितेश नाम का एक आवास सहायक है, जो वो कार्यरत बहरा में है, लेकिन उसको 3 पंचायत मिला हुआ है, मेजरगंज और डुमरी प्रभार में, 2 पंचायत प्रभार में। जो भी प्रभार वाले जगह पर है, जिला से डीपीआरओ डीएम द्वारा लेटर निकला, प्रभार वाले जगह पर या तो सचिव आवास का सर्वे करेंगे या नहीं तो पीआरएस करेंगे। तो यहाँ पर डुमरी कला में पीआरएस का नाम आया, पीआरएस का नाम शैलेंद्र पटेल है। शैलेंद्र पटेल को जिनसे नाम आ गया, शैलेंद्र पटेल को इतना धमकी, इतना अनाप शनाप सुनने को मिल रहा है कि हम आपको जो कहेंगे वही करना है, मेरे गाड़ी पर चलना है, मेरे ही गाड़ी पर रहना है, हम जिसको कहेंगे उसी को आवास में नाम जोड़ना है, अन्यथा दूसरे को मुखिया का एक भी कहल नहीं करना है। शैलेंद्र पटेल द्वारा भी उनको जवाब दिया गया कि आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना, यह ग्राम सभा की चीज़ है, वार्ड सदस्य एवं ग्राम सभा की जनता इसको जो है पारित करेगी, इसलिए इसका आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए शैलेंद्र पटेल को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, मनरेगा को लेकर के बहुत सारे विषय खड़ा कर दिए हैं, जिस मनरेगा में प्रमुख पुत्र चंदन प्रताप सिंह का ये खाका है कि उन्होंने ब्लॉक में लमसम लाखों लाख करोड़ के लमसम में मनरेगा से पैसा निकाला गया है, जो ब्लॉक में अभी तक आप जा कर के वीडियो कर ले, वीडियो मेरे पास भी है, मैं वीडियो देता हूं, नहीं तो वीडियो कर ले कि 20 टेलर से ज़्यादा माटी अभी ब्लॉक में नहीं गिरा है। मात्र 20 टेलर 3 साल के अंदर में थाना परिसर में 5 लाख रुपया निकासी है, 5 टेलर माटी नहीं है। ये थाना प्रभारी से जा कर के आप लोग हो सकते हैं।
और मेजरगंज के अंतर्गत, सिर्फ मेजरगंज पंचायत के अंतर्गत कम से कम वो उन्होंने 20 योजना की है, जो 20 योजना कहीं से स्पॉट पर है ही नहीं। ये बताइए कि आप सिर्फ पेपर में हमने है, पेपर में है, मेरे मोबाइल देखिए, या ये सारा योजना निकाला हुआ उसी का रिजल्ट है। और मैं साबूत के साथ पेश कर रहा हूँ। ये साबूत भी आप लोग को एक एक साबूत कैमरा में लेना है कि हम मनरेगा का एक एक योजना पर जो निकासी किए हैं, यह कहीं से स्पॉट पर योजना नहीं है। और मनरेगा योजना में एक मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर आती है, जो पूरे बिहार में अमृत सरोवर का काम मुखिया किया है, लेकिन मेरे पंचायत में मुखिया द्वारा नहीं किया गया। प्रमुख पुत्र के धमकी द्वारा मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ होते हैं, उनको धमकी दिया गया, पीआरएस को धमकी दिया गया, जेई को धमकी दिया गया, पीटीओ को धमकी दिया गया, अकाउंटेंट को धमकी दिया गया, ऑपरेटर को धमकी दी गई। इतना मनरेगा में स्टाफ ब्लॉक स्तर पर है, उसके बाद जिला स्तर पर एई है, डीपीओ हैं, समझे, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जिला स्तर पर बहुत सारे हैं, लेकिन सब लोग उनके धमकी के डर से, बंदूक एगो पिस्टल टांगे रहते हैं, उसके डर से काम किए नहीं किए, उनके दबाव में आकर डर से पेमेंट करते हैं, समझे। और उस डर से जो है ना, आज मनरेगा विभाग, आप जा कर के ब्लॉक में पता कर लीजिए, मनरेगा विभाग हो चाहे ब्लॉक के जितने विभाग हो, 29 गो विभाग प्रमुख के अंदर में है, 29 विभाग से कमीशन जाता है। वो कमीशन कहाँ जाता है? वो कहते हैं हम दूध के धोल है, राजा हरिश्चंद्र है, 1 रुपया कमीशन नहीं लेते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सबसे प्रत्येक महीना वसूली किया जाता है, डीलर लोगों से प्रत्येक महीना वसूली किया जाता है, बाजार के व्यापार मंडल से वसूली किया जाता है, हॉस्पिटल से वसूली किया जाता है, अन्यतर 29 विभाग से वसूली हो करके कहाँ जाता है? ये प्रमुख के पास, ब्लॉक अध्यक्ष के पास नहीं जाता है तो किसके पास जाता है? मैं ही आप लोग से यह बताना चाह रहा हूँ, प्रमुख पुत्र द्वारा 3 साल से हम लोग यह घुटन कर रहे हैं। बार बार प्रमुख पुत्र के घर के बगल में पंचायत सरकार भवन की आविष्कार हुई है 2016 में। उनके घर के बगल में आज तक किसी तरह हम लोग प्रतिष्ठा बचा करके पति पत्नी वहाँ जा कर के 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा तोलन करते हैं। उनकी अभद्र लोग, क्योंकि वह खुद अभद्र लोग हैं, अभद्र लोग उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वह क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे लोग के साथ वैसे ही लोग रहेंगे। हम लोग कैसे वहाँ जा कर के प्रतिष्ठा बचा करके घर आते हैं, वह हमारी जो है ना एकदम ऊपर के ऊपर ये चीज़ रहता है। किसी भी तरह हम लोग जान वहाँ से बचाते बचाते 3 साल पार कर चुके हैं, मात्र 1.5 से 2 साल समय बाकी है। आखिर अंतुगतवा 1.5 साल 2 साल बाकी से पहले अंतुगतवा वो अपना रनिंग में आ गए। वह जान मारने की धमकी देते हैं कि हम अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुमको हम हत्या कर देंगे, तुम्हारे पत्नी को हत्या कर देंगे, उप मुखिया के सरकार बना देंगे। उप मुखिया भी हमारे विरुद्ध बहुत सारा षड्यंत्र रच चुका है, यह पंचायत की पूरी जनता जानती है। इसलिए आप इस चीज़ को पंचायत की जनता से भी दरियाफ्त कर सकते हैं। साक्ष्य मेरे पास है, पंचायत की जनता, नहीं तो मेरे पास ये पेपर, इसके अलावा तो दूसरा कोई मेरे पास साक्ष्य नहीं। काहे वो आपके पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं? क्या वजह है, क्यों पड़े हुए हैं आपके पीछे? वजह क्या है कि वह सीतामढ़ी जिला के भूमाफिया है। जिस जमीन पर खड़ा हो जाते थे उस जमीन वाले का जमीन है, लेकिन 5 से 10 लाख रुपया देना पड़ता था।
वह भूमाफिया है। अब एक भूमाफिया कोई प्रतिनिधि बन करके आएगा तो आप समझ सकते हैं कि वह प्रतिनिधि जनता के साथ क्या कर सकता है और उस प्रखंड के प्रतिनिधि के साथ क्या कर सकता है। सात पंचायत को तो बोल रहे हैं कि सात पंचायत की में हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है। बिहार सरकार के अगर गाइडलाइन है, बिहार सरकार की अगर कानून व्यवस्था है, अगर असूली होगा तो पूरे बिहार में होगा, यस डुमरी कला में नहीं होगा। क्योंकि पूरे बिहार के जितने भी मेरे सीतामढ़ी जिला के अंदर 17 प्रखंड है, 17 प्रखंड के अंदर असूली होगा, नहीं कि डुमरी कला में भी असूली होगा। आप साबित कर लीजिए। मैं इस चीज़ से नाराज़ हूँ। आप लोगों को मैंने बुलाया इसलिए कि मेरी पंचायत की जनता मेरी साक्ष्य है, और नहीं तो मेरा यह पेपर फोटो स्टेट मेरा साक्ष्य है। ठीक है, लंबा हो गया। रहने दीजिए ना पे, और आगे इन लोगों से 2 से 3 में से ले लेते हैं। कितना पैसा? शौचालय कितना पैसा मिला था? अब मुखिया उसमें से कितना आपसे मांगे हैं? क्या आपके अकाउंट में आया था ना? कमीशन कौन? एक ठो समय जो कुर्सी पे बैठे हुए थे वो सिर्फ आवास में ही मिला हुआ है। बाथरूम का कितना मिला? जोर से बोलिए। 12,000। मुखिया जी कितना मांगे हैं? 1 रुपया मुखिया जी पर जो आरोप लग रहा है, नहीं, 1 रुपया नहीं मांगा। 1 रुपया नहीं मांगा। तो फिर आरोप लगने का कारण क्या है? गलत क्या प्रमुख जी मांग रहे हैं आप लोगों से पैसा? कोई नहीं, गलत अब जवाब देगा। आप आगे आइए। तो अच्छा, इसी पंचायत से है। क्या चीज़ के आप लाभान्वित है, क्या पैसा मिला है आप बताइए। 12,000 रुपया हमको मिला हुआ है। 5 रुपया हमसे नहीं मांगा कोई। तो कितना नंबर वार्ड में है? 12 वार्ड में है। 12 नंबर वार्ड में। हाँ, कहीं से घूस भी मांगा गया है? कोई 1 रुपया की घूस नहीं मांगा गया है। अच्छा, सरकार प्रायोजित जो योजनाएं होती है उसका लाभ आपको एकदम आसानी से मिल जा रहा है? हाँ, मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपके पंचायत में मुखिया जी का क्या कार्य काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है? सब काम जो जितना आ रहा है सब सही से हो रहा है, गलत से कोई नहीं हो रहा है। रोड नाला निर्माण में कहीं भी गलत नहीं है। जो रोड जहाँ बन रहा है, जैसा बन रहा है, वो सब सही बन रहा है। कोई कहीं 1 रुपया इधर उधर हेरी फेरी नहीं हो रहा है। अच्छा, इसी पंचायत से हैं? जी जी अच्छा, जॉब कार्ड मामले का कुछ बोल रहे थे आप? जी, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। वहाँ हल्ला हो रहा था ना कि 200 रुपया वार्ड मुखिया है। अच्छा। तो हम कहे, हमसे पूछा गया कि आप सभी कोई, हम कहे नहीं, हम कभी नहीं वार्ड के पास और नहीं मुखिया के पास किसी अथी के लिए अभी तक हम नहीं गए। अच्छा अच्छा जी। ये जो शिकायत हुई है इसके लिए हमें काफ़ी दुख की विषय है ये, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे पंचायत में आज तक नहीं घटी है। ये प्रथम ऐसा घटना है कि जो है कि हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया के प्रति जो है इस तरह का जो है मतलब अभद्र शब्दों के साथ मतलब जो है किया गया। सबसे पहली बात यह है कि हमारा पंचायत 100 पंचायत डुमरी कला जो है, जो मेजरगंज में सबसे पहला पंचायत है जहाँ से जो है सरकार की हर अभियान को मतलब अच्छे ढंग से जो है उसका निष्पादन किया जाता है। हमारे ग्राम पंचायत की मुखिया महिला है, वो सम्मानीय है, और हमारे सम्मानीय जनता भी सभी लोग आए हुए हैं। इन लोग के भी बीच हम बात रख रहे हैं कि शौचालय हो या जॉब कार्ड हो और मतलब किसी भी प्रकार का मतलब योजनाएं जो चल रही है जिसमें किसी से जनता से 1 रुपये की वसूली नहीं की जाती। हमारे मुखिया के मान सम्मान को लेकर हमारे पंचायत जो है करप्शन मुक्त पंचायत है। हमारे पंचायत की आज भी जनता एकदम निष्पक्ष रहती है। और सवाल है कि प्रखंड प्रमुख के पुत्र श्री चंदन प्रताप जी के द्वारा जो है 2-4 लोगों के भड़काकर या इस तरह का जो है व्यवस्था जो वो उन्होंने लागू किए हैं, ये सारा सर गलत है। और हमारे पंचायत में अमृत सरोवर भी है, हम उन्हीं से भी प्रश्न कर रहे हैं कि आज तक जो है 9 लाख कुछ रुपया के जो है निकासी आप किए हैं। अमृत सरोवर जो है हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन उसको आज तक धरातल पे नहीं है। बस चारों तरफ से जो है जेसीबी से मिट्टी का जो है उगाही करके बस छोड़ दिया गया। उस पर कोई नहीं है, वो पौधा लगाना, उसका घाट बना नहीं, एक टोपी ईंटा गिरा, कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि जिस प्रखंड में हम जाते हैं, कभी हम ब्लॉक,
तो ब्लॉक स्तर पर भी मतलब जो है, मैं सफाई योजना मैं 2011 से चलाते आ रहा हूँ। मैं ब्लॉक को भी गंदगी की ढेर पर अंबार पर देखता हूँ, मुझे शर्म लगती है, क्योंकि यहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी भी उसी गंदगी पर काम कर रहे हैं। और यही है अमृत सरोवर का वीडियो। और उसके उपरांत जो है बाबू अभी अमृत सरोवर का वीडियो देख लिया जाए। और उसके बाद जो है कि मैं स्वयं से जो है झाड़ू वहाँ पर लगा के साफ सफाई करता हूँ, लेकिन आज भी जो है सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है प्रखंड में करोड़ों रुपया का निकासी किया गया। आप लोग वहाँ का भी देखिए। मेरे पास ये हमारा डुमरी कला पंचायत का अमृत सरोवर है, यही अमृत सरोवर है, आप इसे भी देख सकते हैं। और हमारे सम्मानीय मुखिया के प्रति जो भी मतलब वैसे नहीं होगा उसको रखिए, आप लोग धरातल पर हम उसको ले लेंगे धरातल पे। आप कुछ बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है, मैं वार्ड नंबर 14 से हूँ। लेकिन ये लोग जो अपना रंजिश दिखा रहे हैं, ऐसा कोई चीज है नहीं। जो काम मुखिया किया वो सही है, कहीं से ऐसा कोई जनता के बीच में ऐसा है ही नहीं। लेकिन ये जो अभी तक हम लोग जो अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब गलत है। ये सब गलत है जी, ये सब गलत है। तो मतलब ये जो है इज्जत की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। जी जी, किसी के प्रति अगर ये किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से रंजिश है। क्या रंजिश है, साजिश है। साजिश है। साजिश है। जी जी। अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख पुत्र जो चंदन सिंह है, क्या यह जैसे क्रिमिनल टाइप का लोग है क्या? आप तो समाज के, आप तो जानते ही हैं। हम देखे नहीं हैं, हाँ, तो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? सुनते क्या है? आप ग्रामीण हैं तो आप तो लेकिन सुने अभी होइएगा। जो सुने हैं सब कोई के सामने है, मीडिया के सामने है, सुने हैं अभी तो जो सुने हैं। हाँ। अगर इसके विषय में देखना है तो अभी हमारे जो ब्लॉक है वहाँ सबसे ज्यादा गंदगी और सबसे ज्यादा जंगल वहीं पर है। आज तक हमको न लगा कोई वीडियो, कोई सीओ, कोई पदाधिकारी हो जो उस चीज को अभी तक ले देखा हो, जिसका नाम ब्लॉक है। अच्छा, आप लोग भी थोड़ा जाके सर्वेक्षण कर सकते हैं। नहीं मैं तो देख रहा हूँ। ठीक है, उनके हाथ में देने बोले वाला चंदन जी के, ये जो चंदन जी जो है प्रमुख पुत्र जी, इनके द्वारा जो मतलब जो वीडियो वायरल हो रहा है मुखिया जी को लेकर, पंचायत का जो कार्यकाल के लेकर के, इस पे आपको क्या कहना है? वो सारा सर गलत है। अच्छा। जितना चीज वो बोले हैं वो मुखिया जी वो करवे नहीं किए, वो कहीं से वो सही नहीं है। अच्छा, ये प्रमुख जो चंदन जी है वो आप ही के वार्ड के हैं? जी नहीं, मेरे वार्ड का नहीं। अच्छा, पंचायत का है। अच्छा, मेरे वार्ड का नहीं है। ठीक। मेरा वार्ड 12 है, उनका 10 है। अच्छा, पास में ही हुआ। तो अच्छा, एक बात बताइए कि चंदन जी क्या जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं? वो तो है ही है, उसमें कहने की कोई दुमत की बात नहीं है। अगर है तो इसीलिए ना पूछे हैं। जी मुखिया जी जो कहे हैं उसकी सत्यापन तो कहीं ना कहीं से हम तो करना पड़ेगा ना। जी, जब वो पिस्टल टांग के चलते हैं, लोगों को जैसे डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं, जिला के प्रखंड के जो लोग भी जहाँ भी अगर कर्मचारी है उन लोगों को डराने का काम करते हैं, ये चीज़ आपको जानकारी होगा ना? जी जी, सही बात है। सही बात है। जी जी, ये डरा करके काम लेते हैं। जी जी, प्रखंड में काफी धांधली हो रहा है, जी हो रहा है, गुंडागर्दी भी सब हो रहा है, सब चल रहा है, उसमें कोई कहीं से लेकिन परंतु नहीं है। मतलब कि करने वाला वो और लगाए काम ब्लेम जो अच्छा किसी काम और किया पे। जा रहा है उसको करने नहीं दिया जा रहा है, जो गलत हो रहा है वो चल रहा है, उसको कोई अथी नहीं होता है। आधार कार्ड जो आपके अति प्रखंड में बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है? आधार कार्ड, जॉब का आधार कार्ड का जो सेंटर बैठा हुआ है वो किसके द्वारा चल रहा है? प्रमुख द्वारा। तो ये प्रमुख जो है कितना पैसा लेता है जैसे आधार कार्ड का? 200 रुपया से लेके 5000 रुपया तक आधार कार्ड के लिए ब्लॉक में लिया जाता है, जिसके लिए प्रमुख साहब अंधा है, प्रमुख साहिबा ये चाहे प्रमुख साहिबा के पुत्र 200 से 5000 रुपया तक लिया जाता है, जिसमें मात्र 18 रुपये की खर्च है। लिखा रहता है निःशुल्क लिया जाता है, समझे? जिसमें कि जैसे आधार कार्ड पर तो पैसा लेना नहीं है किसी को। और आवासीय आय जाति प्रमाण पत्र के लिए भी 100 से 200 रुपया लिया जाता है। 3 साल हो गया, आज तक उनको यह दिखाई नहीं दिया कि ब्लॉक में क्या हो रहा है, लेकिन एक पंचायत के मुखिया के प्रति अपना पिछली क्या रंजिश है, मेरे प्रति क्या चीज़ है जो मेरे प्रति और मेरे पत्नी के प्रति वो मिल गया है, जो हमारी पत्नी और हमारे प्रति जान मारने तक उताहुल हो चुके हैं। हम
इसके विषय में आप लोग के सामने क्या रख सकता हूं। हम लोग आज आपके सामने हैं, हो सकता है कल आपके सामने नहीं रहे। मैं जिला पदाधिकारी से यह निवेदन करना चाहता हूं, जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन से, ब्लॉक से लेकर जिला तक, हमारी जान की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारी पत्नी की सुरक्षा होना चाहिए। हमारी पत्नी और हमको इस पंचायत में प्रमुख पुत्र द्वारा प्रताड़ित किया गया है। हम मानहानि का केस करेंगे कोर्ट में, 50 लाख का दवा ठोकेंगे अगर 1 रुपया शौचालय और आवास के नाम पर अगर मैं लिया हूँ तो मेरे ऊपर जो करप्शन, जो दंड का मैं भागी हूँ उसका मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे ऊपर जो शौचालय और आवास और जॉब कार्ड और मनरेगा में जो लूट खसोट की जो हमारे ऊपर उनके द्वारा जो लगाया गया है आरोप, वह आरोप बिल्कुल गलत है। जो अपने मैं समाज के प्रति आप सारे मीडिया को मैं अवगत करा दिया, लेकिन अब इसके बाद हम थोड़ा सा डर चुके हैं, क्योंकि हम लोग टोला टपरी का लोग मुखिया बन गए हैं, इसलिए जो है उनको भी इस बात की बहुत तकलीफ। हम लोग एक नॉर्मल लेबर क्लास, मजदूर क्लास से आते हैं, वो लोग जमींदार है, पैसा वाले हैं। सुरेंद्र प्रताप उनके पिताजी ठेकेदार थे, वो आज नहीं है। उनके नाम पर, अपने माताजी के नाम पर, उनके नाम पर उनको ये है इलेक्शन मिला प्रमुख का, और उसके बाद जो है हम लोग को इतना प्रताड़ित 3 साल से कर रहे हैं, इतना टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर, स्टाफ का टॉर्चर, हर स्टाफ को निचले कड़ी से लेकर के वीडियो तक। आप वीडियो साहब से इसका रूबरू हो सकते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से रूबरू हो सकते हैं, PRS से रूबरू हो सकते हैं, ब्लॉक PO मनरेगा अफसर होता है ब्लॉक, उससे रूबरू हो सकते हैं। और शायद जिला तक DPO से लेकर के SDO से लेकर के TDC से लेकर के SP से लेकर के DSP से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के DM तक इनका सारा खेला सब लोग को पता है। ये सब लोग एक प्रतिनिधि समझ के आज तक इनका सम्मान देते आए। लेकिन बताइए कि इस पंचायती राज में अगर जनता हमको मुखिया बना दिया तो हमको जीने का हक है कि नहीं? मैं जी सकता हूं कि नहीं? मेरी पत्नी मुखिया बनी है, वो जिंदा रहने का हक है कि नहीं? हमको जान मारने की धमकी दिया जाता है। 3 साल से इस चीज़ को अपने अंदर घुट रहे हैं। अब इसके लिए मैं जिला प्रभारी को, SP को, DSP को, SDO को, DM साहब को, ब्लॉक BDO, BPRO, सब लोग को यह पता है। मैं एक पिटीशन SP DSP को पहले भी दे चुका, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। इसके बाद हम जो उनके विषय में कोई गलत नहीं बोला हूँ, जायज बोला हूँ, जो साक्ष्य मैं दिया हूँ, उसके बाद हमारे ऊपर क्या होगा ये आप ही लोग मीडिया मालिक है। कल मेरे साथ कुछ होता है, मेरे पत्नी के साथ होता है, क्योंकि उनके टोला में 15 नंबर वार्ड में पंचायत सरकार भवन है। 26 जनवरी को फिर वही झंडा फहराने जाना है, फिर वहाँ 10 को उदंड भेज करके मेरी प्रतिष्ठा रहेगी कि नहीं, मेरी पत्नी महिला है, उसकी प्रतिष्ठा रहेगी कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उनसे जा कर के आप लोग एक बार पूछिए, वरीय पदाधिकारी के तक यह जानकारी दीजिए कि एक महिला को अगर सरकार राइट दी है कि महिला सीट है, महिला खड़ा हो सकती है, महिला चुनाव लड़ सकती है, अगर महिला चुनाव लड़ के जीत गई है, उनकी भी माता जी प्रमुख है, वो खुद प्रमुख नहीं है। लेकिन इतना उदंड पाना, राइफल बंदूक AK-47 का धौस दिखाना, यह शोभनीय नहीं है। हम लोग बहुत प्रताड़ित है, घुट घुट करके ज़िंदगी जी रहे हैं उनके डर के द्वारा। कल हमारी ज़िंदगी सेफ है या नहीं है, हमारी पत्नी सेफ है या नहीं है, यह आप ही लोग के ऊपर निर्भर है, या तो जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन पदाधिकारी के ऊपर डिपेंड है।
मैं इससे विशेष कुछ नहीं कर सकता। ठीक।